आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 8 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज है 8.1। शो दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब ये कुछ अलग तरीके के सवाल हैं या इसमें अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। आपको ये बताना है कि ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट बताने का सीधा मतलब ये होता है कि आप पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि हम मैट्रिक्स से सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला क्या करेंगे, ax बराबर b, यानी पहले तो a लिख लीजिए। a क्या होता है, जो कोएफिशिएंट है x के, कोएफिशिएंट है y के, ये क्या हो गया, a हो गया। x क्या होगा, ये xy। b क्या हो गया, ये वाला 7 13, ये हो गया जी। अब इसके बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 2 × 15 माइनस 5 × 6, ये आएगा ना। तो 30 माइनस 30, ये आपका आ गया 0। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 0 जब आता है तो हमारे दो केसेस बनते हैं। एक बनता है कंसिस्टेंट, किसके साथ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ। एक बनता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब यह है ये दोनों लाइनें कभी आपस में टकराएंगी ही नहीं, कभी इनका इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे और एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। एडजॉइंट ए इंटू बी करने के बाद अगर ये भी 0 आ जाता है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, उसके बाद आपने एडजॉइंट ए और बी निकाला, ये भी 0 आ गया, तो इस केस में हम मानते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके और ये कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर a 0 आता है लेकिन एडजॉइंट a इंटू बी ये 0 नहीं आता है, तब आप कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है जी। इसका मतलब ये जो लाइनें हैं कभी टकराएंगी नहीं। इस केस में क्या है, लाइनें टकराएंगी क्योंकि दोनों लाइनें एक ही हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। और प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होता है, दो टकरा जाएंगे, आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए एडजॉइंट a इंटू बी करेंगे। एडजॉइंट a निकाल देते हैं। इसका एडजॉइंट a निकालने का तरीका क्या है, 2 और 15 को आप जगह चेंज कर दीजिए, 5 और 6 के साइन चेंज कर दीजिए। ठीक है जी, ये हो गया। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, b से b क्या है, 7 13, तो 15 × 7 माइनस 5 × 13, ये क्या हो जाएगा, -6 × 7 और प्लस 2 × 13, ये हो गया। ये आपका आ रहा है 105, ये हो गया 65, ये हो गया -42, ये हो गया 26। तो इनको करेंगे तो आपका आएगा 40 और -16। अब नंबर ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा वैल्यू ये कर रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मैंने आपसे बताया जब नॉट इक्वल टू 0 आ जाए इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। ये दोनों लाइनें आप कभी आपस में टकराएंगी नहीं, कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका, है ना, इनकंसिस्टेंट। तो अब आपको समझ में आ गया आपको करना क्या है। इनकंसिस्टेंसी में आप a, b और x निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, 0 आएगा। एडजॉइंट a और इंटू b करिए। ये अगर आपको नॉट इक्वल टू 0 आता है तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, सीधा बता दीजिए कि ये इनकंसिस्टेंट है साहब। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये भी ऐसे ही है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। Show that each of the following system of linear equation is inconsistent। ये 3/3 है। अब 3/3 में हमको करना क्या है, सबसे पहले क्योंकि हम ये मैट्रिक्स से कर रहे हैं तो ax बराबर b, ये सॉल्यूशन होता है। a क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट लिख लीजिए, क्या होंगे, 4 5 2 x के कोएफिशिएंट हो गए, -5 -4 2 y के कोएफिशिएंट हो गए, z के कोएफिशिएंट हो गए -2 +2 और +8, ये हो गए। x में क्या आएगा जी, x y z, और b में क्या आएगा, 2 -2 और -1। अब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आपको कि या तो आपका सॉल्यूशन, इसका एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि ये 3 प्लेन एक जगह इंटरसेक्ट हो रहे हैं, या फिर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 मिलेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं मिला
तब तो आप सीधा कहेंगे सोल्यूशन है जी इसका। डिटर्मिनेंट अगर a 0 मिला तो अभी भी आपको नहीं पता सोल्यूशन है क्या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और b से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये भी आपका 0 आ जाता है, ये जो टर्म है ये आपका इक्वल टू 0 आ जाता है, तब आप कहेंगे कि साहब ये जो है दोनों, ये तीनों प्लेन एक ही हैं और आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन ये जो तरीका है इसमें आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, बहुत करोड़ों मिलियंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन तो है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है और एडजॉइंट ए और बी ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, ये किया तो ये 0 नहीं आया, तब आप कहेंगे देखिए साहब ये तो इनकंसिस्टेंट है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका कुछ हो नहीं पाएगा। इनकंसिस्टेंटी छोड़ के आप इसको आगे बढ़ जाइए। अब आप देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, किसका, ए का। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब मैं मान के चलता हूं कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, है ना। डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, ये 0 आएगा। फिर हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, आपको हर एक इसका एक कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, उसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाएगा। मैं बता देता हूं कि ये क्या आने वाला है। ये आपका आएगा ऐसे 28 36 नंबर लिख रहा हूं मैं, ये आप अपने आप करने की जरूर कोशिश करेंगे और आई होप कि आप इसको आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये एडजॉइंट ए हम शायद सैकड़ों बार कर चुके हैं। ये एडजॉइंट ए हो गया। अब इसको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब ये b से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने यहां पर भी बनाया, तो ये जो टर्म है ये आपका फाइनल रिजल्ट जो है मैं लिख देता हूं, ये आपका आ रहा है। इसका मतलब ये 0 नहीं आ रहा है। तो किस केस में गया ये इस केस में गया कि 0 नहीं हो रहा है। तो जब ये 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो इक्वेशंस हैं, ये सिस्टम है एक 3 इक्वेशन का, ये आपका इनकंसिस्टेंट है। ध्यान रहेगा, इनकंसिस्टेंट। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर भी आपको यही करना है। इक्वेशन कैसे बनेगी, मतलब मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ए ये आपका 3, ये 1, ये -1 और ये -2, ये बनेगा। x है नहीं इसमें तो 0 कर दीजिए, y आपका 2 है, z आपका -1 है, x इसका 3 है, y इसका -5 है और z इसका 0 है। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। इसका निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपका इसका निकालेंगे तो 0 आएगा। डिटर्मिनेंट 0 जब आएगा तो अब 2 केसेस बन सकते हैं, या तो आपका एडजॉइंट, ऐसे कर देता हूं, एडजॉइंट a इंटू बी, या तो आपका ये इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तब तो आप कहेंगे साहब ये तो दोनों ही हमारे 0 आ गए हैं, और आप कहेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं इसके। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये 0 नहीं आ रहा है, तब आप सीधा कहेंगे कि ये जो केस है इसमें इनकंसिस्टेंसी आ रही है, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। तो आप एडजॉइंट ए करिए, एडजॉइंट ए इस तरीके से निकलेगा, ये आपको तरीका पता है अच्छी तरीके से। इसको b से मल्टीप्लाई करिए, b आपका 2 - 1 3 हो गया, ये जो यहां पर किया हुआ है। आप ये देखेंगे कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसको इनकंसिस्टेंट बता दीजिए। अब इनकंसिस्टेंसी समझ गए आप क्या करना है, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं, ध्यान रहे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट 0। ये जब केस बनेगा तो इनकंसिस्टेंसी आएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंसी यहां रहेगी या इनकंसिस्टेंसी रहेगी। ये जो अगला सवाल है इसमें देखिए ए और बी आपको दिया है, ये 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, आपको ए इंटू बी निकालना है एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। तो इसी से कुछ निकल के आएगा। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन है आपकी x - y बराबर 3, दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y बराबर +4z बराबर 17,
तीसरी इक्वेशन है आपकी x नहीं है y प्लस 2z बराबर 7। तो x और y यहाँ पर जीरो डाल देता हूँ, 0z क्योंकि z नहीं है, यहाँ पर आपका x नहीं है तो 0x कर देते हैं। अब इसकी आप अगर मैं इसको ax बराबर b लिखने की कोशिश करूं तो इसमें a क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, 1, ये -1, ये 0, ये 2 3 4 और ये 0 1 2, 0 1 2। तो ये आपकी a मैट्रिक्स होगी। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी तो यही मैट्रिक्स है। तो इस सिस्टम को, अगर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है इस वाले को, तो आपको करना क्या है, यहां से निकल के आएगा। तो यहां देखिएगा a और b, अब मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं आपको कि आपको बकायदा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ a है, यहाँ b है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे। यहां पर क्या आने वाला है आपका, ए बी बराबर ये ऐसे 6 6 6 आएगा आपका। तो इसको 6 करिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए। अब केस ये है कि ये 6 को यहां लेके आ रहा हूं मैं, ए बी बाय 6 ऐसे मान के चल रहे हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फैक्चुअली ऐसे नहीं कर सकते आप, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि हम ए इनवर्स यहां से कैसे निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप जैसे ये डॉट बी है और आप कहते हैं कि चलिए मैं एक काम करता हूं, a बराबर 6i और ये b हो गया, एक नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से 6i बाय b, ये नीचे चला जाएगा। a इनवर्स करेंगे तो क्या होगा जी, b ऊपर 6i, उल्टा ही तो हो जाता है। तो कहने का मतलब ये आइडेंटिटी से तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी ही आ जाएगा। तो आपका b बाय 6 हो गया एक तरीके से, है ना। तो आप अगर b लें और डिवाइड बाय 6 करें तो a इनवर्स आ जाएगा आपका। यही काम हम यहां पर कर रहे हैं। a इनवर्स जो है वो b बाय 6 है। b लिखिए, b आपका ये लिख लीजिए यहाँ पे और डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, ये आपका a इनवर्स हो गया। अब आपको इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो x बराबर क्या होगा, a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स तो अभी अभी आप निकाल चुके, ये है, ये वाला टर्म लिखिए, यानी कि 1 बाय 6, 2 -4 2 2 2 1 -1 और -4 और 5, ये आपका क्या हो गया, a इनवर्स हो गया, जो अभी भी हमने निकाला। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इससे, 3 17 7 से, और इसको इक्वेट कर दीजिए आप x y z से। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी, x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर 4, ये ऐसे सॉल्यूशन निकलेगा इसका। a दिया है आपको, a इनवर्स निकालना है और सॉल्व करना है ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है, ये लीनियर इक्वेशन और ये मैट्रिक्स एक ही है। अगर इसका मैं लीनियर इक्वेशन बनाऊं इसका मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 2 - 3 5, ये बना 3 2 और -4, और ये बना 1 1 और 2। ये आपका हो गया a, है ना। आपको a इनवर्स निकालना है, मतलब इसका इनवर्स निकालना है। अब a इनवर्स निकाल लेंगे आप जानते हैं x बराबर a इनवर्स इंटू b होता है। इसका इनवर्स निकालेंगे, b क्या बनेगा जी, b बता देता हूं आपको, ये बनेगा 11, b बता रहा हूं, ये बनेगा 11 और यहां -5 और यहां -3। तो बस इसका इनवर्स निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना b से। होगा कैसे, a लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब आगे बढ़ सकते हैं। इसका पहले एडजॉइंट निकालिए, यानी कि सबसे पहले आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लीजिए, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ a से, तो आपका a इनवर्स आ गया। अब मैंने आपको बताया था इस a इनवर्स को, यानी कि जो भी इनवर्स आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 -5 और -3 से। इनको मल्टीप्लाई करिए, x y z निकालिए, ये आपकी वैल्यूज आएगी। Find A inverse if A is this, hence solve this equation। तो ये आपकी जो इक्वेशन बन रही है 1 2 5, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। तो 1 2 1, ये A लिख रहा हूं मैं, 1 2 5, ये हो गया आपका 1 -1 -1 1 -1 -1, ये बना आपका 2 3 -1 2 3 -1, ये हो गया। B क्या आएगा जी, ये इसके यहाँ वाले कांस्टेंट ले लीजिए, ये आपका 10 हो गया, ये आपका -2 हो गया और ये आपका -11 हो गया, है ना।
अब आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स तो आराम से निकाल लेंगे, ए आपके सामने है ही, ए इनवर्स निकाल लीजिए। उसके बाद जब ए इनवर्स निकल जाएगा तो आप जानते हैं x बराबर ए इनवर्स बी होता है। तो जो भी इनवर्स आएगा, इसका जो इनवर्स आएगा उसको आपको इस b से मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका उत्तर होगा। तरीका देख लीजिए, a है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 आएगा तो दो केसेस बनते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है तब आप कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है और इसका सिंगल सोल्यूशन है, तो आप आगे बढ़ेंगे। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इस 27 से जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a है, इससे आपको a इनवर्स मिल जाएगा। मैंने आपको बताया a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी यही हुआ है। जो इसका इनवर्स आएगा यानी कि ये वाला जो टर्म है इसको b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 - 2 11 - 11 जो बताया, इसको सॉल्व करेंगे और x y z आपका आ जाएगा, ये जो वैल्यू देख रहे हैं। ठीक, ये भी इसी तरीके से है, a है, a इनवर्स निकालना है और ये सॉल्यूशन निकालने हैं इसके, तो बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिए। सेम चीज है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें भी यह है कि लीनियर इक्वेशन की आपको जरूरत है ही नहीं, उसका कारण यह है, मैं आपको कांस्टेंट बता देता हूं उसके क्या आएंगे। जो क्वेश्चन है 8, क्योंकि ये 8 में आपके 2-3 पार्ट्स हैं, तो यहां पर आपका जो 3 - 4 2 2x 2 3 और 5 1 0 1, इससे मैं इक्वेशन भी बना सकता हूं। इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे ये 3x - 4y + 2z, ये 2x + 3y + 5z, यह है x + 0y और प्लस z, और बराबर कांस्टेंट में क्या आ रही है वैल्यू, मैं आपको लिख देता हूं। ये आ रही है आपकी -1, यहाँ 7 और यहाँ 2। तो आपको करना क्या है, इसका इन्वर्स तो आप निकाल लेंगे, इन्वर्स निकालने का तरीका आपको पता है। इसको इन्वर्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x y z आ जाएगा। माने कि आपने इसका इन्वर्स निकाला, ये आपका इन्वर्स निकल गया, इसको -172 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका x y z आ जाएगा, ये फाइनल वैल्यू है। a और b इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले तो आप a इंटू बी निकालिए, और आपको बता दूं कि ये x - 2y और ये 2x + y + 3z, ये यही है इक्वेशन, ये मैट्रिक्स इसी इक्वेशन की बनी हुई है। तो यहाँ से जो आपकी b मैट्रिक्स निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 10 8 और 7। इसका इन्वर्स निकालिए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, तो आपको a इंटू बी, क्योंकि यहाँ a इंटू बी जब आप करेंगे, जब फाइनल वैल्यू आएगी तो आप देखेंगे यहाँ 11 11 11 आ गया, तो 11i बनेगा। तो ए बी बराबर 11, और a इन्वर्स निकालने पहले तो a अगर निकालने चले तो 11i/b लिख सकते हैं इसको, और a इन्वर्स निकालेंगे तो उल्टा कर दीजिए b/11i, तो i को छोड़ दीजिए, b/11, तो आप सीधा b लीजिए, ये b हो गया, तो ये वाला टर्म इसको डिवाइड बाय 11 करिए, ये आपका a इन्वर्स हो गया। a इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है, जो कोफैक्टर का तरीका होता है ये इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे a b को मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे अपने आप ये आपका a इन्वर्स ये आ जाएगा, क्योंकि ये b/11 है, तो b का इसको 11 से डिवाइड करेंगे, यही उत्तर हो जाएगा a इन्वर्स का। उसके बाद आप ये 10 8 7 यानी कि ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है b से मल्टीप्लाई करिए, x y z से इक्वेट करिए, ये आपका उत्तर आ जाएगा।